हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग में। तो आज हम ArcGIS में डिजिटाइजेशन करेंगे। और जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियो में ही देख लिया था कि ArcGIS में कैसे हम पॉइंट लाइन पॉलीगन शेप फाइल बनाते हैं और जियो डेटाबेस कैसे बनाते हैं। तो डिजिटाइजेशन शुरू करने के लिए सबसे ज़रूरी जो है हमारी ये एडिटर टूल बार है, जो कि अगर आपके पास यहाँ टूल बार्स में नहीं दिख रहा है तो ये जो ब्लैंक स्पेस है ArcGIS में, आप यहाँ पे राइट क्लिक करके जो भी टूल बार्स है यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ एडिटर टूल बार ऑलरेडी एडेड है। ओके, तो यहाँ पे मैंने पहले से ही एक सैटेलाइट इमेज खोल रखी है जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट की है। और इसके साथ में मैंने पॉइंट लाइन पॉलीगन की शेप फाइल जो हमने लास्ट वीडियो में बनाई थी वो ऐड कर रखी है। तो सबसे पहले डिजिटाइजेशन स्टार्ट करने के लिए हम जिस भी फीचर क्लास में डिजिटाइजेशन करने है उसकी एडिटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो एडिटिंग को या तो हम शेप फाइल पे राइट क्लिक करके एडिट फीचर स्टार्ट एडिटिंग कर सकते हैं, या तो दूसरा तरीका है एडिटर में जाके यहाँ से स्टार्ट एडिटिंग, जो कि ऑलरेडी हो चुकी है तो ये अभी ग्रे हो रहा है। ओके, उसके बाद एडिटिंग करने के लिए एडिटर टूल बार में ये जो सबसे लास्ट वाला टूल है क्रिएट फीचर, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे अब तीनों फीचर क्लास हमारे एक्टिव हो चुके हैं। पॉलीगन को सेलेक्ट करेंगे, नीचे कंस्ट्रक्शन टूल से पॉलीगन लेंगे। उसके बाद हमारे पास ये प्लस प्लस वाला सिंबल आ जाएगा, मतलब आप एडिटिंग शुरू कर सकते हैं। ओके, तो ArcGIS में एडिटिंग करने के लिए सिंपल आपको नोड्स बनाते जाने हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे ये जो एक तालाब है, इसको डैम है, इसको मैं पॉलीगन से डिजिटाइज कर रही हूँ। आपको लेफ्ट क्लिक करते जाना है सिंगल, और इसको डिजिटाइज, मैं थोड़ा रफली डिजिटाइज कर रही हूँ बस सिखाने के लिए। और हाँ, अगर कहीं गलती हो जाए, जैसे यहाँ क्लिक हो गया, ये गलत हो गया, तो ArcGIS में आप Ctrl Z करके उस नोड को जो गलत बन गया उसे हटा सकते हैं और फिर से वापस से आगे की एडिटिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सिंगल लेफ्ट क्लिक करते हुए हम चले जाएंगे। सिंगल नोड्स को बनाने के लिए लेफ्ट क्लिक करते हुए आगे जाना है, और जब एडिटिंग खत्म होने वाली हो तो यहाँ डबल क्लिक करके इसे एंड कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा पॉलीगन बनके तैयार हो चुका है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और करनी थी कि जब भी पॉलीगन डिजिटाइज करते हैं तो इस पॉलीगन को हॉलो रखते हैं ताकि डिजिटाइज करते वक्त दिखे अंदर के फीचर्स। ठीक है, तो अब ये पॉलीगन हमारा डिजिटाइज हो चुका है। एट्रीब्यूट में अगर हम देखें तो एट्रीब्यूट में एक पॉलीगन आ चुका है। ऐसे ही हम लाइन को भी डिजिटाइज कर लेते हैं। उससे पहले पॉलीगन को स्टॉप एडिटिंग करके डू यू वांट टू सेव, यस, सेव कर लेते हैं। और लाइन की भी सेम, स्टार्ट एडिटिंग, क्रिएट फीचर, लाइन, कंस्ट्रक्शन टूल। इसे नीचे से एक रिवर जा रही है, इसको लाइन फीचर में डिजिटाइज करते हैं। करने के लिए डबल क्लिक, हो गया लाइन। थोड़ा कलर सिंबल्स इसको अच्छे देते हैं, सुंदर दिखाते हैं। ये रहा। ठीक है, पॉलीगन को भी लेक वाला कलर दे देते हैं। अच्छा, एक ज़रूरी चीज़ और है इसमें, सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल हमारे पास दो है, एक तो यहाँ है सेलेक्ट फीचर में, और एडिटर टूल बार में भी है एडिट टूल। तो अगर आप इस वाले एरो से कोई भी फीचर सेलेक्ट करते हैं तो आप किसी भी फीचर को मूव कर सकते हैं कहीं पे भी। तो ये थोड़ा डेंजरस टूल भी है, पर बहुत जगह पे काम भी आ जाता है। तो उसको मैं Ctrl Z करके वापस अपनी जगह पे ला सकती हूँ। और इस वाले सिलेक्शन टूल से कोई भी फीचर मूव नहीं होगा, बस सेलेक्ट होगा।
तो अब डिजिटाइजेशन के लिए यही यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा, नहीं तो फीचर्स इधर उधर मूव हो सकते हैं। फीचर को अब हम डिजिटाइज कर लेते हैं, उससे पहले लाइन को सेव कर देते हैं। पॉइंट फीचर को एडिट, स्टार्ट एडिटिंग, ऑन ही है एडिटिंग अपनी। ओके, तो क्रिएट फीचर, पॉइंट, कंस्ट्रक्शन टूल, जैसे इसको हमें नाम देना है, कोई डैम है, बैतूल जगह का नाम है तो ये बैतूल डैम है, ये रिवर है बैतूल की तो इसको बैतूल रिवर नाम देना है। हमने 2 पॉइंट दे दिए। अब इसकी लोकेशन ऐड करनी है हमें, तो एडिटिंग हमारी हो चुकी है, डन। एडिटिंग को स्टॉप करेंगे, सेव करेंगे, पॉइंट पे राइट क्लिक, ओपन एट्रीब्यूट टेबल। यहाँ मैंने पहले से लोकेशन की एक कॉलम ऐड कर रखी थी, मैं इसको रिमूव करके दोबारा ऐड करके दिखाती हूँ। टेबल ऑप्शंस में जाएंगे, ऐड फील्ड। ऐड फील्ड करने के लिए एडिटिंग हमेशा स्टॉप होनी चाहिए, तभी फील्ड ऐड हो का ऑप्शन एक्टिव होगा। तो यहाँ पे लोकेशन हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा। ओके, ये लोकेशन ऐड होके आ गई। अब अगर इसको सेलेक्ट करें तो ये हमारे डैम के बीच वाला हाईलाइट हो रहा है। तो इसको मैं ना अब अच्छा हाँ, इसमें एडिटिंग करने के लिए वापस से स्टार्ट एडिटिंग करना होगा। इसमें कोई भी नाम लिखने के लिए, जैसे मैं लिख दे रही हूँ यहाँ बैतूल डैम। ओके, अब सेकंड वाले को सेलेक्ट करते हैं, तो ये हमारा रिवर के पास वाला सेलेक्ट हो रहा है, तो इसको मैं नाम दे देती हूँ बैतूल रिवर। ओके, अब हम वापस से एडिटिंग स्टॉप कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। अब हमें मान लीजिए इसके पॉइंट के नाम को लेबल करना है, मैप में अपने दिखाना है, तो इसके लिए पॉइंट की प्रॉपर्टीज में जाएंगे, सिंबोलॉजी में जाएंगे, लेबल्स में जाएंगे, लेबल फीचर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, साइज आप जो भी रखना चाहते हैं, कलर जो भी रखना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर मैं ये रखना चाहती हूँ, अप्लाई। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ हमारे नाम हाईलाइट होके आ गया है। होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, पॉइंट लाइन पॉलीगन की डिजिटाइजेशन समझ में आ गई होगी। Please like and subscribe for more videos like this.